नमस्कार दोस्तों, आप वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज चर्चा करेंगे बीजेपी खासतौर पर पानीपत की। हमेशा संगठन की बात करने वाले और परिवारवाद से दूर रहने वाली पार्टी बीजेपी, यानी कि बीजेपी में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पानीपत की बात कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले 72 घंटों में कुछ ऐसे प्रकरण जो हैं सामने देखने को मिले जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उधर कांग्रेस के दिन जो है फिरने वाले हैं, उस पर जो है वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मसला है बीजेपी का। बीजेपी में पिछले 72 घंटों में ऐसी चर्चाएं जो हैं देखने को मिली जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई जो है बीजेपी की जो अंदरूनी गुटबाजी है, अंदरूनी लड़ाई है, वो अब सामने आ चुकी है। हालांकि बीजेपी के नेताओं को ये साफ कहा जाता है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई संगठन की मीटिंग करें तो एकता दिखाने की जो है वो जरूर दिखाएं। एकता में बल है, एकता की जो बात है वो जरूर करें कि ताकि लोगों को ये पता लगे कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर नहीं चल रही। लेकिन 72 घंटों की बात इसलिए कर रहा हूं, मामला बलविंदर आर्य से शुरू होता है। बलविंदर आर्य जो बीजेपी युवा का अध्यक्ष है, उन्होंने एक ऑडियो वायरल की। उस ऑडियो में जो मौजूदा अपने मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार, उनकी ऑडियो वायरल हुई है कि उसमें ये कहा गया कि 20 लाख 15 लाख जो है दिए जाएं, लिए जाएं, कुछ ऐसा मामला जो है उस ऑडियो में आया। हालांकि हम लोग पुष्टि नहीं करते, लेकिन बलविंदर आर्य ने जो है उस पर पुष्टि जरूर कर दी और पुष्टि ऐसे की कि उसने जो है माफ़ी मांगी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली और वो भी जो है वायरल कर दी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ चेयरमैनी के चक्कर में जो है उन्होंने ये जो ऑडियो है वो बनाई है। चेयरमैनी जो है उससे लेनी थी और कृष्णलाल पंवार ने अंदर खाते में उनको क्या भी रखा था कि चेयरमैनी जो है तुम्हें देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जो है तुम्हें सेट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सेट होते दिखते नहीं नजर आ रहे थे, तो उन्होंने जो है एक ऑडियो बनाकर वो वायरल कर दी। वो मामला जो है वो भी तूल पकड़ता नजर आया और उसके बाद जो है दबाव पड़ा बलविंदर आर्य पर और उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर आकर जो है माफी मांग ली। और बलविंदर आर्य पर आरोप किसान आंदोलन के वक्त जो है वो भी लगे थे। एक चक्कू जो है उन्होंने यहाँ पर मारा था और आरोप ये लगे थे कि वो किसान आंदोलन के चलते किसान जो है उन्होंने चक्कू इस पर मार दिया। मामला वो भी तूल पकड़ा, लेकिन बाद में वो मामला जो है वो भी सारा फर्जी निकला। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। ये अभी मामला चल ही रहा था, तो इसी बीच जो है मनोनीत पार्षद डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव सामने आते हैं, वॉइस ऑफ पानीपत के सामने आते हैं और उन्होंने एकाएक जो है इस्तीफे की घोषणा कर दी। इस्तीफे की घोषणा की और मामला जो है ये जिलाध्यक्ष तक पहुंचा। वॉइस ऑफ पानीपत पर यह मामला चला और मामला जो है उच्च नेताओं तक, बीजेपी के उच्च नेताओं तक ये मामला जो है पहुंच गया और उस पर जो है बवाल होना शुरू हो गया। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव IBM अस्पताल के संचालक हैं और जब उनका नाम एकाएक लिस्ट में आया कि उनको मनोनीत पार्षद जो है बना दिए हैं, 3 मनोनीत पार्षद बने थे, 2 पर विवाद नहीं हुआ, 1 पर जो है विवाद होना शुरू हो गया। ग्रामीण के जो नेता हैं वो भी खुश नजर नहीं आ रहे थे और शहरी नेता हैं वो भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि ये कह रहे थे जो संगठन ने कर दिया वो ठीक है, लेकिन अंदर खाते जो हैं वो खुश नहीं नजर आ रहे थे। और जैसा कि गौरव का कहना है, डॉक्टर गौरव का कहना है, उनके परिवार के ऊपर जो है टिप्पणियां की जा रही थी, पर्सनल जो है अटैक किए जा रहे थे। और वो पर्सनल अटैक ना तो मैं कर सकता हूं, ना ही आम पब्लिक कर सकती है। उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अंदरूनी पार्टी का मामला है, तो कौन कर सकता है। ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि कौन जो है उनके ऊपर जो है अटैक कर सकता है और उन्हें जो है टिप्पणियां कर सकता है। तो ये मामला शाम होते होते तक जो इनके जिलाध्यक्ष है वहां तक भी पहुंचता है और फिर दोबारा वॉइस ऑफ पानीपत के सामने आते हैं। तब सारी बातें रखते हैं कि जिलाध्यक्ष के सामने हमने जो अपनी सारी बात रख दी। हो सकता है कि अंदर खाते जो है गौरव से उच्च नेताओं से बातचीत भी करवाई होगी। अब मामला ये है क्योंकि ना तो महिपाल ढांडा जो ग्रामीण से नेता हैं, ना तो उनको बीच में लेकर ये फैसला लिया गया कि डॉक्टर गौरव को मनोनीत पार्षद बना रहे हैं, ना शहरी विधायक को बीच में लेकर जो है ये बात रखी गई और ना ही जो संगठन के मंत्री हैं उनको बीच में रखकर ये सारा काम जो है देखा गया। लेकिन गुटबाजी जो है वो जरूर देखी गई इस मामले को लेकर, क्योंकि डॉक्टर गौरव को बनाए जाने के बीच में कोई भी नेता जो है खुश नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच जो है डॉक्टर गौरव की एक
फोटो क्लिप जो है वो भी वायरल कर दी जाती है, जिसमें वो स्थानीय जो नेता हैं, कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह हैं, जो प्रमोद विज के सामने चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस का चेहरा थे, वो भी जो है फोटो वायरल कर दी जाती है। लेकिन बाद में उसमें सफाई आती है, डॉक्टर गौरव कहने की अतिथि देवो भव, उनके पास जो भी आएगा उनका सम्मान करेंगे। तो वो भी आए थे, उनका सम्मान किया गया था, लेकिन मैं दिल से जो है संगठन के साथ था, आरएसएस के साथ था, बीजेपी के साथ था। वो मामला भी जो है फिलहाल चल रहा है, क्योंकि उस मामले में भी जो है लड़ाई चल रही है, क्योंकि जिला अध्यक्ष चाह रहे हैं कि डॉक्टर गौरव बना रहे और दूसरे नेता जो है ये नहीं चाह रहे थे कि डॉक्टर गौरव जो है इस सीट पर बने रहें, क्योंकि शहरी विधायक ने अपनी लिस्ट सौंपी थी और जो ग्रामीण के नेता हैं उन्होंने अपनी जो है लिस्ट सौंपी थी, लेकिन उस लिस्ट से जो है बाहर जो है नाम आ गया। तो ये जो मामला जो है ये भी खराब होता चला गया। अभी गौरव वाला जो मामला है वो अभी ठंडा नहीं हुआ था, मामला एक और जो है बिगड़ गया। जिला अध्यक्ष घोषणा करते हैं कि बलविंदर आर्य को तुरंत प्रभाव से इस सीट से हटा दिया जाता है और तुरंत प्रभाव से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो पूर्व सांसद संजय भाटिया हैं उनके बेटे चांद भाटिया को नियुक्त कर दिया जाता है। यह पोस्ट एक होती है, वायरल होती है, वॉइस ऑफ पानीपत पर भी वो चली और तमाम सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई। और उस पोस्ट के वायरल होते ही जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय नेता है और खासतौर पर जो बीजेपी के नेता हैं जो कई सालों से दरियां बिछा रहे थे, उन्होंने जो है कमेंट करने शुरू कर दिए। और कमेंट जो हैं कुछ लोगों ने बधाई दे रहे थे, शहरी विधायक प्रमोद भी जो है उन्होंने भी बधाई दी और तमाम जो है बीजेपी के नेता, जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने भी बधाई देनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच जो है फंसता चला गया। अब जिस समय ये पोस्ट डाली गई थी उस समय के कुछ कमेंट जो हैं मैं बताता हूं आपको कि कमेंट क्या है। अनिल चावला साहब लिखते हैं, पूरा कमेंट नहीं पढ़ के सुना रहा, बस इतना बता देता है कि युवराज को जिला अध्यक्ष बनने की बधाई, शुभकामनाएं। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए पानीपत का पहले जिला अध्यक्ष और फिर एमएलए बने, एक बार फिर से जो है बहुत बहुत बधाई। और विकास तंवर लिखते हैं, अब कोई नहीं बोलेगा कि बीजेपी में भी परिवारवाद है। और सहदेव भारतीय लिखते हैं, जितना कहा जाए उतना ही बोलना होता है, भाजपा में परिवारवाद दूसरों के लिए है। और नवीन धीमान लिखते हैं कि अब परिवारवाद जो है वो कहाँ गया, यानी कि मामला जो है अब परिवारवाद से जोड़कर जो है देखा जा रहा था। और कई लोग जो है उन्हें बधाई भी दे रहे थे और कई लोग जो है इस मामले को ट्रोल भी करते हुए जो है नजर आए, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ जो है ये पार्टी बताई जाती थी। और ये मामला जब बिगड़ता चला गया, क्योंकि संगठन को नहीं बताया गया था कि चांद भाटिया को जो है अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाया जा रहा है, और ये मामला जो है जाहिर तौर पर लोकल नेताओं के बीच पहुंचा तो सुगबुगाहट शुरू हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिला अध्यक्ष अपनी मर्जी से जो है उन्होंने पोस्ट जो है वायरल कर दी, एक प्रेस नोट जो है वो बनाकर जो है वायरल कर दी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, और होना भी ऐसा चाहिए था, क्योंकि खुद जो है जो नेता हैं कुछ खुद कहते हैं कि हम लोग जो है पूरा सोच समझ के, विचार के, उसके बाद जो है हम जो है वायरल करते हैं ऐसे मामले। लेकिन एकाएक बलविंदर को हटाने के बाद एकाएक जो है उसी पोस्ट में चांद भाटिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जो है बात जो चलती हुई जो है नजर आई। और अरुण वंश लिखते हैं, बीजेपी अब अगली पीढ़ी की राजनीति में मूड है और कई नेताओं के बच्चे अब जो है आगे आएंगे। और कुछ पोस्टों में ये भी लिखा गया कि आप लोग दरिया बिछाते रहें, जूस पीते रहें और देखते रहें कि आगे जो है क्या हो रहा है। और भाजपा के जितने भी छोटे से बड़े नेता हैं उनकी लगाम ऊपर वालों के हाथ में होती है। ये भी जो कमेंट है, यानी काफी सारे कमेंट जो हैं ये लोग देते रहे, लेकिन शाम होते होते तक जो है, यानी कि मात्र 5-4 घंटों बाद एक दूसरी पोस्ट जो है आ जाती है वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप लोगों ने उसे देखा भी होगा कि तुरंत प्रभाव से ये नियुक्ति जो है रद्द कर दी जाती है, यानी कि चांद भाटिया को बनाया गया था तो तुरंत प्रभाव से जो है उस नियुक्ति को रद्द कर दिया जाता है और सुबह जो है उन्हें युवा मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाया जाता है। और इसके बाद भी जो है पूरा मामला जो है ये सुर्खियों में आ जाता है कि एकाएक ऐसा क्या हो गया कि सुबह जो बनाया गया और शाम को जो है हटाया गया। अंदरूनी लड़ाई जो है नेताओं की वो जरूर देखने को मिली और उस पर जो है कमेंट जो है सामने जरूर आने लगे। संदीप कुमार लिखते हैं, अब की बात ट्रंप सरकार, युवा मोर्चा बीजेपी। और वरुण खन्ना लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप या नेहरू जी का हाथ इसमें मिलेगा। और मोन्टू रेवड़ी लिखते हैं, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंशन लाल, जीत के मैं ते हार गई बाजी। ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, यानी कि ट्रोल जो है इस सारे मामले में किया गया है। और अनिल लिखते हैं, क्यों भाई इनके परिवार की बापोती बन गई है परिवार जो बीजेपी, पानीपत बीजेपी। और कुलवंत सिंह लिखते हैं, कितना गहन विचार विमर्श करके एक बिल्कुल ही गरीब सा आम आदमी जो है वो चुना गया है।
पानीपत बीजेपी में योगी छोकर लिखते हैं, पानीपत बीजेपी में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, वेट एंड वॉच, यानी कि कुछ जो है बड़ा होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब ये सभी का एक मत था कि बीजेपी को एक बार सत्ता में लाना है और किसी तरह जो है कांग्रेस को जड़ से उखाड़ना है, और हुआ भी ऐसा कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया। लेकिन अब बीजेपी के नेता जो है अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, यानी कि अपना अपना कब्जा जमाने के चक्कर में जो है वो भूल गए हैं कि संगठन नाम की भी कोई चीज है। हालांकि ऐसा होता है कि ऊपर के नेता किसी के संपर्क में है, चंडीगढ़ वाले नेता किसी के संपर्क में है, तो इस हिसाब से जो है सब अपनी अपनी कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर जो अध्यक्ष बना दिया गया था तो उन्हें जो है अध्यक्ष बना देना चाहिए था। अब ये मामला जो है ट्रोल होता चला गया। और बड़ी बात यह है कि आरिफ गुज्जर लिखते हैं कि कम से कम एक दिन की फीलिंग तो लेने देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अंदर खाते जो है ये लड़ाई जो है बाहर आने लगी है। कल कुछ CWC के चेयरमैनों की जो है वो भी लिस्ट जारी हुई, कुछ सदस्यों की जो है लिस्ट जारी हुई, लेकिन शाम होते होते तक अभी जो सूचना आ रही है वो भी रोक दी गई। यानी कि जो लड़ाई है वो चरम सीमा पर है। और ये मामले जो 3-4 मामले मैंने गिनवाए, इससे आप साफ अंदाजा लगाइए कि बीजेपी किस ओर चल रही है। बीजेपी परिवारवाद की राजनीति कर रही है, बीजेपी संगठन से ऊपर होकर जो है बात कर रही है। लोकल नेताओं की अपनी लड़ाई बीजेपी को कहीं नुकसान ना कर दें, क्योंकि हरियाणा में आजकल ऐसे जो है मामले देखने को मिल रहे हैं। उधर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के दिन जो है अच्छे आने वाले हैं। और ये अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रमेश मलिक को ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद अभी तक, आज की डेट में अभी तक किसी ने ट्रोल नहीं किया और ना ही गुटबाजी जो है सामने आई है। आपको लगता है इस वीडियो में जो भी सच्चाई है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।